शूद्र कौन है? शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे तीनों को छोड़ दें, 12% लोगों को, तो 88% लोग शूद्र हैं। हाँ। तो उनको तो ये इंसान का दर्जा देने को तैयार नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये रामचरितमानस कहती है, मनुस्मृति भी कहती है, और साथ में ये भी कहती है कि अगर ब्राह्मण को मंदिर जाने पर अनुसूचित जाति के युवक को रात भर जलती लकड़ी से पीटा। हाँ। जब आप मंदिर में घुसने पे दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पीटोगे तो हमें क्या जरूरत है? हमें क्या लेने देना? हम तो चाहते हैं लोगों को रोजगार मिल जाए, लोगों के घर सुरक्षित हो जाएं, लोगों की झुग्गियां सुरक्षित हो जाएं, लोगों को महंगाई कम हो जाए। ये बौखलाए लोग वो हैं जिनके आशियाने छीने जा रहे हैं। सरकार ने वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान होगा, मगर चुनाव के बाद ही सरकार अपने वादे से मुकर गई और अब इनकी झुग्गी झोपड़ियां गिराई जा रही हैं। नमस्कार, मैं नलिनी, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर गरीबों की बात करने वाले, समाज की बात करने वाले, आम आदमी पार्टी के एक वक्त पे सामाजिक कल्याण मंत्री हुआ करते थे राजेंद्र पाल गौतम जी। आइए उनसे बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। लगातार जब इस तरीके की चीज़ें देश में देखने को मिलती हैं तो कैसा महसूस होता है? क्योंकि किसी का घर उससे छीन लेना, ये कैसा है? बेहद दुख फील होता है। एक तो इतनी कड़कती ठंड पड़ रही है, ऐसे में लोगों को बेघर करना, उनमें ठंड में मरने के लिए छोड़ना, और वो भी तब जब आप चुनाव से पहले वादा करते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आज भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र दुनिया के सामने आ गया है। वो गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, और सच कहूँ तो वो मानवता विरोधी है। उन्हें इंसानों से प्यार नहीं है, उन्हें मानवता से कोई लेना देना नहीं है। लोगों के घरों से, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, रोजगार से कोई उनका लेना देना नहीं है। वो देश के सारे संसाधनों को बेच रहे हैं। चुनाव से पहले कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और चुनाव होने के बाद उसके बाद उन्हीं घरों को तोड़ रहे हैं, उन्हीं झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। ये कैसी मानवता है, कैसी पार्टी है ये? और पूरे देश के संसाधनों को बेच के आखिर ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है, और मुझे लगता है देश के लोग इसका जवाब जरूर देंगे। लोग सब देख रहे हैं। श्री और देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो कहते नजर आते हैं कि 2024 में 1 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। क्या करना है मंदिर का? आदमी को रोटी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, सम्मान के साथ जीने का मौका मिल जाए। आप मंदिर बना दो, और मंदिर में मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है मंदिर में। हमें क्या लेना देना मंदिर से? हाँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर में हो क्या। कहते नजर आए, झारखंड दौरे पे कहते नजर आए कि अगर वहाँ की सरकार से नहीं संभल पा रहा है तो हम संभाल लेते हैं, वो छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। ये देखिए आप उत्तराखंड का, ये लेटेस्ट एकदम बिल्कुल अभी का। ये देखिए, ये दिखाइए आप इसको। ये देखिए कितना मारा है, जलाया। मंदिर जाने पर अनुसूचित जाति के युवक को रात भर जलती लकड़ी से पीटा। जब आप मंदिर में घुसने पे दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पीटोगे तो हमें क्या जरूरत है? हमें क्या लेने देना? हम तो चाहते हैं लोगों को रोजगार मिल जाए, लोगों के घर सुरक्षित हो जाएं, लोगों की झुग्गियां सुरक्षित हो जाएं, लोगों को महंगाई कम हो जाए। जो वादा आपने किया था वादा तो पूरा करो। आप तो घरों को तोड़ रहे हो। सर्दी में, कड़कती सर्दी में लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हो। सर, जो देश के अहम मुद्दे हैं, रोजगार, बेरोजगारी और जितने भी अहम मुद्दे हैं, महंगाई, उन पर आखिर बात क्यों नहीं हो रही? नहीं, उस पर बात करने इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वही महंगाई कर रहे हैं। वो तो अपने दोस्त, जो पूंजीपति दोस्त हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। उनको सारे देश के संसाधन उनके हाथों में सौंप दिया उन्होंने। वो तो गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, इंसान विरोधी है बीजेपी। मगर तब भी हर बार दावा करती है कि सभी का साथ, सभी का विकास करेगी। सभी का साथ, सभी का विकास वोट लेने के लिए, लेकिन फिर विकास करना नहीं है, साथ लेना, वोट लेना है, काम नहीं करना उनके लिए। और जितने वादे वो करते थे, काला धन वापस लाएंगे, वापस आया क्या? कहते थे बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, अब तो दोबारा भी आ गई, वो भी खत्म होने वाला पीरियड। लेकिन महंगाई कहाँ है? कम हुई है, ज़्यादा बढ़ गई। रोजगार मिले और छिन गए। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात की थी, क्या हालात है आज? 24 में बहुमत से आने की बात भी की है। 24 में बहुमत से आने की बात की तो देश की जनता तय कर ले। उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो उनके रोजगार छीनती है, उनकी झुग्गियाँ तोड़ती है, उनके मकान तोड़ती है, उनको रोजगार नहीं देती, नोटबंदी ला के उनको लाइन में खड़ा कर देती है मरने के लिए। और नोटबंदी का रिजल्ट 0, ना ब्लैक मनी वापस आई, ना आतंकवाद खत्म हुआ। अगर कोई एक फायदा बता दो कि मोदी जी की सरकार से भारत की जनता को, भारत के लोगों को ये फायदा हुआ। कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री मैं 10 नुकसान। हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री देश में कभी नहीं आया जिसने देश के संसाधनों को बेचा हो। ये पहला जो देश को बेच रहा है, और बेच के भाग जाएगा एक दिन। तो आरोप लगाने जैसा हो गया। कहते हैं सबसे लोकप्रिय नेता है। हाँ, लोकप्रियता बढ़ रही है, और आने वाले समय में लोग उन्हें याद क्या करेंगे कि वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूरे देश को बेच दिया, देश के संसाधनों को बेच दिया, काला धन और ज्यादा बाहर बढ़ा दिया, महंगाई इतनी कर दी, लोगों के रोजगार छीन लिए। और जो वो कहते थे विश्वगुरु, कहाँ का विश्वगुरु भारत? अरे बाहर हमारे यहाँ पढ़ने को तो लोगों को इतनी महंगी शिक्षा कर दी, लोग पढ़ ही ना पाए।
कई कई लाख रुपए एक साल की फीस है बच्चों की। हायर एजुकेशन में लोग किसी भी जाति धर्म के बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतनी महंगी करते शिक्षा। एक षड्यंत्र कहता है तो लोगों से शिक्षा भी छीनी जा रही है, उनका रोजगार भी छीना जा रहा है। उन्हें 10-5 किलो अनाज देकर उन्हें गुलाम बनाकर जो बंच ऑफ थॉट के अंदर गुरु गोलवलकर ने जो परिकल्पना की थी कि देश पे लंबे समय तक राज करना है तो उनके रोजगार छीन लो, उन्हें गरीब बना लो, दीनहीन बना दो। तो बीजेपी बिल्कुल गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट के हिसाब से सरकार को चला रही है और देश के संसाधनों को पूंजीपतियों के हाथ में बेच रही है। तो उनको जवाब पूरे देश को देना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जो एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के जो बोले हैं कि एक तरफ उन्होंने कहा कि मनुस्मृति और मनुस्मृति के साथ साथ रामचरितमानस और इसके साथ साथ तीसरा उन्होंने कहा बंच ऑफ थॉट, इन तीनों में मानवता विरोधी बात लिखी है। दलित विरोधी शूद्र कौन है? शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे तीनों को छोड़ दें 12% लोगों को तो 88% लोग शूद्र हैं। तो उनको तो ये इंसान का दर्जा देने को तैयार नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये रामचरितमानस कहती है, मनुस्मृति भी कहती है। और साथ में ये भी कहती है कि अगर ब्राह्मण को उसको कुछ भी नहीं आता, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है उसके अंदर कोई भी, कितने ही बुरे कर्म करता है तो भी उसको पूजो। और अगर शूद्र जिसको सारे वेदों का ज्ञान और बहुत गुणी हो तो भी उसको उससे बात मत करो, उसको तिरस्कार करो। तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ जो मंत्री जी ने बोला मैं उनको समर्थन करता हूं। और जो गुंडे जो 10 करोड़ का मुआवजा देने की बात कर रहे हैं कि हत्या करो 10 करोड़ इनाम देंगे, ऐसे लोगों को जेल में डालने की ज़रूरत है। भारत सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और सर्वोच्च न्यायालय खुद ही जजमेंट देती है कि जो भी धमकी देता है, जो डराता है, जो ऐसे भाषण देता है, जो लोगों को भटकाए, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करे, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट खुद उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगी। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो नहीं रही है। ऐसे सारे नेताओं को जेल में डालने की जरूरत है। ऐसे बहुत नेता हैं जो मनुस्मृति की तारीफ करते नजर आते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों को, वो इंसानियत के खिलाफ हैं ऐसे लोग। उनका सबका चरित्र उजागर हो, आप तो लोगों को तय करना पड़ेगा आप इंसानियत को मानते हो या नहीं मानते हो, या पक्षपात विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी, जो इस वाली विचारधारा को मानते हो, आप लोगों को तय करना पड़ेगा। या तो इधर या उधर, दोनों तरफा पैर नहीं चलेगा। वोट लेने के लिए इधर भी उधर भी आपको तय करना पड़ेगा, आप इंसानियत को मानते हो या नहीं मानते हो। सीधी सी बात है। छुट्टियों में धार लगा के रखो। प्रज्ञा ठाकुर की जो जगह है वो जेल के अंदर है, लेकिन जो सरकार, जो पार्टी ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, भारत के लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे लोगों को जवाब दिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, लोग जवाब देंगे।